वक्त बदलना है तभी तो तैयारी करते हैं स्टडीज ऑन 2 पॉइंट के साथ, क्योंकि मेरी माँ का एक ही सपना है, वो देखना चाहती है मुझे फौज की वर्दी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, आज की जो मॉडल पेपर रहने वाली, ये हमारी मॉडल पेपर नंबर दूसरी रहने वाली है। इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर को सोल्व किया है। जो हम मॉडल पेपर में जीके और जीएस को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। 30 इंपोर्टेंट प्रश्न हर मॉडल पेपर में लेकर चल रहे हैं, जो आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2024 22 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, उनके लिए हैं, ठीक है। तो चलिए आज की 2 नंबर मॉडल पेपर को शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो क्लास को एंड तक देखना है। चैनल पे नए तो आज से इनको सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, बताइए। भाग पहले का सामान्य ज्ञान से संबंधित है और भाग दूसरा है वो साइंस से संबंधित है। तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर बैडमिंटन से? बताइए इसका आंसर, ठीक है। मेरे बताने से पहले आप सभी को अपना आंसर देते रहना है। तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये इसका संबंध है हॉकी खेल से। किससे? हॉकी खेल से, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में उच्चतम पठार कौन सा है? इसमें से कौन सा पठार है वो भारत का सबसे उच्चतम पठार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए, बताइए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, भारत का सबसे उच्चतम पठार है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार। अगला सवाल है कि बिहार राज्य से अलग कर बनाया जाने वाला राज्य इसमें से कौन सा है, बताइए। बिहार से अलग कर बनाया जाने वाला राज्य कौन सा है? कालाहांडी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर झारखंड? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कालाहांडी तो कोई ऑप्शन में नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे झारखंड, ठीक है। झारखंड को बिहार राज्य से अलग कर बनाए गए हैं। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद की सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति करता है? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के जो सम्मिलित सदस्य होते हैं उनकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? बिहार राज्य में, ठीक है। आपको राइट लगा देना है बिहार पे। अगला सवाल है कि इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे? तो पर गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। इनमें से कौन सा ऐसा है जो, और कौन सा जिसमें से पक्ष में, एक तो गांधी जी, नेहरू जी थे, ठीक है, और लेकिन उसके गांधी जी पक्ष में नहीं थी। इसमें से बताइए। तो अहिंसा के, भारी औद्योगिकरण से, सत्य से या फिर अस्पृश्य से? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। तो सही आंसर हो जाएगा भारी औद्योगिकरण में। यहाँ पे नेहरू जी तो पक्ष में थे लेकिन गांधी जी पक्ष में नहीं थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां सवाल है कि पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? सतही पानी, खनिज युक्त पानी, वर्षा का पानी या फिर कुएं का पानी? पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्षा का पानी, वर्षा का पानी वो पानी का सबसे शुद्ध स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी जो सदस्यों की संख्या है वो है 15 है। कितनी है? 15 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, मुंबई को, लुधियाना को या फिर फगवाड़ा को? क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे अहमदाबाद को यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। मुंबई को क्या कहा जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। मुंबई को कहा जाता है क्या? गेट वे ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा था? चांद पर मनुष्य यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि किस देश ने भेजा था उस मनुष्य को? रूस ने, चीन ने, जापान ने, यूएस ने? बताइए चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? बिल्कुल नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, ठीक है, 1969 में भेजा था। किस देश ने भेजा था? ये भेजा था यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 सवाल है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए। गंगा, कोसी, गोदावरी, नर्मदा? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी को हम सही कर देंगे। क्या? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है।
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला सवाल है कि ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है, बताइए। हॉकी से, क्रिकेट से, बेसबॉल से या फिर टेबल टेनिस से। ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। बहुत ध्यानचंद का संबंध है हॉकी खेल से है, ठीक है। अगला सवाल है कि बीसीजी टीकाकरण खाली जगह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। तो बीसीजी टीकाकरण किसके लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए है, तो हैजे के लिए, छोटा उपदंश के लिए, उपदेश के लिए, पोलियो के लिए या फिर क्षय रोग तपेदिक के लिए, बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्षय रोग, ठीक है। बीसीजी का टीकाकरण होता है वो क्षय रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि शेख हसीना वाजेद खाली जगह की प्रधानमंत्री, यानी कि शेख हसीना वाजेद हैं किस देश की प्रधानमंत्री हैं, इजराइल की, इंग्लैंड की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट कर देंगे यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। ऑप्शन नंबर सिक्किम हो जाएगा यहाँ पे पहला सही आंसर। सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। अगला सवाल, भारत भाग 2 जिसमें रहेंगे साइंस के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। इसका 16 सवाल है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, एम्पियर है, ओम है, वॉट है या फिर वोल्ट है, क्या आंसर हो जाएगा बताइए। तो विद्युत शक्ति की पावर की इकाई पूछ रहे हैं, पावर की इकाई हो जाएगा वॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वॉट। एम्पियर किसकी है, करंट की इकाई है, किसकी, करंट की इकाई, ठीक है। ओम किसकी है, प्रतिरोध की है, प्रतिरोध की। वोल्ट किसकी है, विभवांतर की है, किसकी है, विभवांतर की है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही। अगला सवाल है कि ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि का वेग होता है जो हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हवा में निर्भर नहीं करता है, हवा के दाब पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन। सूर्य ग्रहण तब होता है जबकि, खाली जगह आपको बताना, इन ऑप्शन को देखकर पढ़कर बताइए कि सूर्य ग्रहण तब होता है जबकि, क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा होता है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, सूर्य ग्रहण कब होता है, ठीक है। जब होता है ये, जब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सी ऑप्शन सही। पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बलुई पत्थर का, चूना पत्थर का, कंक्रीट का, फिर इसमें से कोई नहीं। पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये कंक्रीट का किया जाता है। किसका, कंक्रीट किया जाता है पुल निर्माण के लिए, ठीक है। अगला सवाल, एक मानव कोशिका खाली जगह गुणसूत्र पाया जाता है। एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। तो नर जनन और मादा जनन में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46 पाई जाती है, ठीक है, 46 की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में N2 यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, कितनी होती है 78%, बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है ये। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक का मूल संघटक है। यूरिया, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल संगठन कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा यूरिया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यूरिया है ये नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल संगठन है, पहला ऑप्शन सही। 23वां सवाल है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, रतौंधी या फिर एनीमिया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, क्या होता है, रतौंधी रोग। रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। तो लोहे की कमी से रोग कौन सा होता है, लोहे की कमी से रोग होता है एनीमिया होता है, कौन सा होता है, एनीमिया होता है लोहे की कमी से, ठीक है। क्लियर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्रोत अवनीकृत है। इनमें से कौन सा स्रोत है वो अवनीकृत हैं। जंगल, वन्यजीव, पानी, कोयला भंडार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे अवनीकृत हो जाएगा कोयला भंडार, क्या हो जाएगा, कोयला भंडार ये इसमें से वो अवनीकृत है। अगला क्वेश्चन से कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा पदार्थ है वो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, धुआं भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, और धुआं प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। अगला क्वेश्चन, खाली जगह सबसे छोटी कोशिकाएं, कौन सी कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा, लाल रक्त कोशिका, तंत्र कोशिका या फिर याक, बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, क्लियर है। अगला सवाल,
सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। स्टडी जोन 2.0 को पूरे 50 मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे। कितने? 50 मॉडल पेपर। ये दूसरा है, 50 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? चमगादड़, शेर, हाथी या फिर ब्लू व्हेल मछली? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है ब्लू व्हेल मछली। क्लियर है? ब्लू व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। खाली जगह एक पुनर्निर्माण होने वाला ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? पानी, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला? इसमें से कौन सा एक है जो पुनः उसका निर्माण हो जाता है? तो वो पानी है। पानी एक पुनर्निर्माण होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 29 यानी कि जनरेटर एक यंत्र है जो खाली जगह उत्पन्न क्या करता है? तो प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। जनरेटर एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। जनरेटर किसको उत्पन्न करता है? विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का और अंतिम सवाल, भारत के सैटेलाइट लॉन्च पेड कहाँ स्थित है? भारत के सैटेलाइट लॉन्च पेड कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, थुम्बा में, देहरादून में? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो चंद्रयान लॉन्च होते हुए आपने देखा ही होगा, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हुआ था। तो वहाँ से सैटेलाइट लॉन्च की जाते हैं, वहाँ से सैटेलाइट लॉन्च पेड स्थित है वहाँ पे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की यहाँ पे सीरीज है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। ठीक है, धन्यवाद।